2020 साल ऐसा था, 2020 साल वैसा था। क्या था 2020 में सबसे यादगार रखने वाला पल? कौन से थे ऐसे मूवमेंट जो रहेंगे हमें हमेशा हमारे जहन में? आज हम करेंगे डिस्कस, क्या वो 36 पे ऑल आउट था? क्या वो मुंबई इंडियंस का 5वीं बार कप उठाना था? क्या वो महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट था जो दिल में चुभ गया जाके? सब करेंगे डिस्कस, बन रही है हमारे इस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के 2020 होने में सबसे ज़्यादा यादगार पल कौन से थे। वीडियो शुरुआत करने से पहले बता देता हूं, मैं हूं आपका होस्ट नीरज बत्रा। स्वागत करता हूं आपका द क्रिकेट टॉक्स लेट्स टॉक क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उन कुछ यादगार पलों के, उन कुछ यादगार पलों की नाव में हम शेयर करने वाले हैं। तो क्या थे वो पल? आइए बिना देर के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं यादों की लाइब्रेरी में जाता हूँ तो सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ने को मिलती है कि 2 अगस्त 2020, 15 अगस्त, जब हम पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था हमारा, और हम एक जोश में लगे पड़े थे। जब ही रात को सभी क्रिकेट फैंस का दिल दुखाने, सभी क्रिकेट फैंस का दिल मचोड़ने के लिए एक महेंद्र सिंह धोनी का इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, और दैट्स क्लियर्ड ऑल वे डाउन। क्योंकि क्या हुआ वहाँ पे, उन्होंने लिखा था, एक क्लिप डाली थी, उसके नीचे क्या लिखा था? फ्रॉम 19 मिनट्स 1929 यू कैन कंसिडर मी एज अ रिटायर्ड क्रिकेटर। तो एक उनके एक खासियत क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे वो कितने डाउन टू अर्थ है। मतलब यहाँ पे इनके लिए कोई मेगा इवेंट नहीं चाहिए, इनके रिटायरमेंट के लिए कोई एक लास्ट मैच नहीं चाहिए इनको कि भाई मेरे को रिटायरमेंट करिए, मेरे को अपना लास्ट मैच खेलना अपने होम टाउन में या फिर अपने घर में जाके एक लास्ट मैच खेलना। नहीं, इन्होंने बस एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया। क्या था वो गाना? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी, और पल दो पल में वो रिटायर्ड क्रिकेटर घोषित हो गए। तो ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा खिलाड़ी मिला जो मतलब जिसने रेवोल्यूशन लाया क्रिकेट के अंदर, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ी को बनाया है। हम रोहित शर्मा देखते हैं, हम शिखर धवन देखते हैं, हम कुलदीप यादव को देखते हैं। तो इनका जो एवोल्यूशन हुआ है टाइम टू टाइम वो किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। इन पे कांस्टेंट विश्वास रखा। हमें जो हम 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उसमें सबसे जो बड़े नाम थे रविंद्र जडेजा और शिखर धवन, उन पे इन्होंने नज़र रखी, उनको ग्रो किया। तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को बहुत सर्व किया, इंडियन क्रिकेट को। एंड लास्ट 15 अगस्त 2020 ही डिक्लेयर्ड एज अ रिटायर्ड क्रिकेटर। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर। दूसरी जो पल था जिसने हमें हिला के रख दिया हमारी ज़मीन को, वो था 36 ऑल आउट। मतलब हम जो भी क्रिकेट फैंस थे, सुबह उठे, 8 सवा 8 बजे टीवी चलाए, एंड व्हाट वी सी, इंडिया एज 36 ऑफ 9 एंड डिक्लेयर्ड। मतलब व्हाट इट इज़ यार, 36 पे हमारे सारे खिलाड़ी निपट गए। मतलब अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, भाई साहब इतने बड़े बड़े नाम लेके हम पहले टेस्ट में उतरे थे और सब निपट गए एक ही बार में। ऐसे जैसे कहते हैं ना, फॉल ऑफ कार्ड्स, ठक 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 सब गिर गए। तो यहाँ पे ये भी एक यादगार पल रहेगा 2020 में जो हमने देखा। तीसरा क्या था? मुंबई इंडियंस लिफ्ट द कप। तो दोस्तों, ये तो मुंबई इंडियंस की आदत सी बन गई है। पिछले साल भी जीता, इस साल भी जीता। अब मैं तो कह रहा हूँ IPL की जब ट्रॉफी आप बनवाइए तो एक नाम उसमें 50% श्योरिटी में आप मुंबई इंडियंस का रख दीजिए, क्योंकि ये जीतने के लिए आते हैं, ये खेलने के लिए नहीं आते हैं। मुंबई इंडियंस ने ईयर 2020 में साबित किया है कि दे आर द बेस्ट टीम इन द यूनिवर्स, नहीं इन द ग्लोब, इन दी मतलब हर जगह पे इनसे बेहतर T20 टीम आपको नहीं मिलने वाली है। अगर आप ढूंढने जा रहे हैं तो बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि इनके पास बैटिंग देखिए, यहाँ पे क्विंटन डी कॉक, रोहित शर्मा, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या तक बैटिंग कर रहे हैं, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह, कोल्टन आइल यहाँ पे थे इनके पास, ट्रेंट बोल्ट, ही इज़ बीन फिनोमिनल। तो मुंबई इंडियंस ने भी जो 5वीं बार कर उठाया,
बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अगर आप डिफेंडिंग चैम्पियन हैं और आप जाके नेक्स्ट ईयर कप उठा लें, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तीसरी चीज़ हो गई, तो चौथी चीज़ पे बढ़ते हैं। चौथी चीज़ जिसने हमें एक गर्व महसूस किया एक भारतीय क्रिकेटर के तौर पे, वो था 12,000 रन्स कंप्लीशन ऑफ विराट द रन मशीन कोहली। मतलब कुमार संगकारा, जयवर्धने, फिर रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये किया है। पर विराट कोहली की क्या खास बात है, विराट कोहली ने इनमें सबसे एटलीस्ट पारी के 251 इनिंग्स के अंदर इसको कंप्लीट किया। सो वेल डन विराट कोहली। अभी हम सोचेंगे क्या सचिन का रिकॉर्ड तोड़ गया? जी नहीं, सचिन ने 18,000 रन बनाए। He is the lord of cricket, no comparison with विराट कोहली। विराट कोहली is another level and सचिन is another level player। तो चौथी चीज़ की पांचवी चीज़ अगर हम ऊपर जाएंगे, पांचवा जो सबसे यादगार मोमेंट था इंडियन क्रिकेट के लिए, वो था एक ऐसा खिलाड़ी का जिसने हार नहीं मानी, जिसने अंत तक लड़ा और उसने ये साबित किया आप जब तक हारते नहीं हैं जब तक आप हार मान न लें। राहुल तेवतिया इस जबान हमने याद किंग्स 11 पंजाब का वो मैच था। शेल्डन वेल्डन कॉटरल बॉलिंग कर रहे थे, 5 छक्के मारे, एक बॉल छोड़ दी। तो युवराज सिंह ने ट्वीट किया, भाई थैंक यू आपने एक बॉल छोड़ दी, वरना आप मेरा भी रिकॉर्ड पार कर लेते। तो यहाँ पे एक कंपटीशन रहा था। आईपीएल इस साल बहुत कॉम्पिटिटिव रहा। इस आईपीएल की खास बात क्या थी, हमारे पास हमें यंग खिलाड़ी मिले, हमें रवि बिश्नोई मिले, हमें राहुल तेवतिया मिले, हमें मिले सूर्य कुमार यादव, हमें मिले ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जो अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, पर परफॉर्मेंस किसी ओवरसीज़ प्लेयर से कम किया नहीं है इन लोगों ने भी। तो ये थे एक मूवमेंट जब राहुल तेवतिया ने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया, क्योंकि इम्पॉसिबल में क्या छुपा है, आई एम पॉसिबल दोस्तों। इम्पॉसिबल का अगर आप अलग करेंगे दैट्स अ गॉड फॉर मी, बट आई कुड कॉटर। तो पांचवी ये तो बड़ी खबर थी, बड़ी चीज़ थी जो हम याद रखेंगे पूरे ज़िंदगी में अपने। छठा क्या था, छठा कौन सा मूवमेंट था जिसने हमें फ्लरिश किया, जिसने हमें खुशनुमा किया इस साल? वो था कि हम आईसीसी अवार्ड्स में महेंद्र सिंह धोनी को 2 अवार्ड मिले। उन्हें बनाया गया T20 प्लेयर ऑफ द डेकेड, कैप्टन ऑफ द डेकेड, T20 वनडे कैप्टन ऑफ द डेकेड। विराट कोहली हमारे बने, तीनों फॉर्मेट में हमारे विराट कोहली चुने गए, टेस्ट में कप्तान भी चुने गए वो। और महेंद्र सिंह धोनी को मिला स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट ऑफ डेकेड का अवार्ड। तो ये और यादगार पल था जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर जुड़ा रहेगा। तो ये थे 6 सबसे ज़्यादा यादगार पल जिन्होंने पूरी साल हमें फ्लरिश किया है, इंडियन क्रिकेट को फ्लरिश किया। तो जैसा गया 2020, जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं 2021 भी अच्छा जाए।